देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के कल्याण की बात की, लेकिन इस सब के लिए उनका रास्ता हमेशा अहिंसात्मक ही रहा। संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर वे सहमति बनाते थे, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि यह देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वह सब सदैव अहिंसात्मक तरीकों से ही व्यापक हित में हासिल किया जा सकता है, ताकि समाज में हमेशा सौहार्द का वातावरण बना रहे। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि अब हमारे पास विरोध व्यक्त करने के संवैधानिक तरीके मौजूद हैं, इसलिए हमें अराजकता से बचना चाहिए। देश की हर समस्या के बारे में, चाहे वह समस्या समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उन सभी विचारों में वे सदैव महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का, विशेष रूप से अहिंसा एवं करुणा का अक्षरशः पालन करते रहे। बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक असाधारण अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, सजग पत्रकार और विद्वान समाजशास्त्री थे। साथ ही वह महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर और कर्मठ सुधारक भी थे। भाइयों और बहनों, मैं समझ सकता हूँ कि भोजन का समय हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर में अपनी बात कह कर के आप सबको यहाँ पर अधिक समय तक रोकना नहीं चाहूँगा। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। इन बातों का जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये इतिहास की बातें हैं। हमारी नई पीढ़ी को समझना होगा कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया। आज का जो आधुनिक भारत है, आधुनिकता में जितने हम आगे बढ़ गए हैं, उसकी नींव अगर किसी महापुरुष ने डाली थी तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। सिंचाई और बिजली के उत्पादन की दामोदर वैली और हीराकुंड जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के मूल में भी उनके ही विचार थे। हमारे देश की बिजली की व्यवस्था के विकास में उनका मौलिक योगदान रहा। हमारे घरों की रोशनी और खेतों की हरियाली बहुत कुछ उनकी नीतियों और विचारों की वजह से ही है। मजदूरों के रोज काम करने की अवधि को 12 घंटों से घटाकर 8 घंटे कराने में भी बाबा साहब की प्रमुख भूमिका थी। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया आधुनिक भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। इस संविधान ने ही हमारे लोकतंत्र को यह ताकत दी है कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। यह भारतीय समाज को सुधारने के उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उन वर्गों के लोग आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।